बिहार की बात करेंगे, जहां पर नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव छिड़ा हुआ है। वैसे तो अनौपचारिक तौर पर इस बात पर कोई संदेह ही नहीं था, लेकिन आज औपचारिक तौर पर महागठबंधन ने इस सस्पेंस को ही खत्म कर दिया। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पटना में कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने भी ऐलान किया। तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर पेश किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि सरकार बनने की स्थिति में और भी डिप्टी सीएम होंगे, यानी तमाम घटक दलों के रास्ते खोलकर रखे गए। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह से ही महागठबंधन में एक्शन जारी है। सीएम के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस होंगे, इस बात को भी अब पुख्ता किया जा चुका है। इसके लिए लगातार बार्गेन मुकेश सहनी करते आ रहे थे और अब उन्हें जो मांगा था वो मिल गया है। तो एक से ज्यादा डिप्टी सीएम होंगे, सिर्फ मुकेश सहनी नहीं, ये बात भी स्पष्ट कर दी गई। सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। और शशि भूषण सिंह और साथ ही रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उनका रुख करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सीएम उम्मीदवार के रूप में ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो विकसित बिहार का निर्माण होगा। फैक्ट्री और उद्योग धंधों से लेकर शिक्षा संस्थान तक हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश सहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम ज़रूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। महागठबंधन का सीएम फेस बनने के बाद तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, लेकिन एनडीए में अब तक आधिकारिक तौर पर सीएम का चेहरा घोषित ही नहीं किया गया है। कि भाई हमारा
तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है, और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है, और आप देख लीजिए जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा।